मरीज इतना खुश है, ऐसा मरीज देखा कहीं? काय का खुश है, 3-4 इंजेक्शन लग गए, 2 जगह यहाँ, तीसरा यहाँ और एक कमर में 4 इंजेक्शन। हे गाइस, सो आई एम बैक होम और 2 घंटे में हम लोग छूट गए थे, मतलब हॉस्पिटल से। और अभी घर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो गई है, खाना वाना बन रहा है अभी घर पे। और यहाँ पर रखी हुई है धनिया, बिल्कुल धुली हुई, एयर ड्राई होने रख देती हूँ पंखे के नीचे, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल इसका पानी सूख जाए और मैं इसको स्टोर कर सकूँ। जब भी बनाना रहता है निकाल के तुरंत चॉप करके डाल दो सब्जी में, तो सही रहता है, मिट्टी विट्टी एकदम साफ़ हो जाती है। और अभी आपको हाथ दिखाती हूँ अपना, ये देखिए। और इसमें ना ये इंजेक्शन की वजह से काफ़ी इधर स्वेलिंग सी आ गई है हाथ में। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए खुद, क्योंकि काम करे बिना चैन नहीं पड़ती, लगता है ये भी कर लो वो कर लो वो भी कर लो। लेकिन हाँ, खाने में अभी कुछ प्रिपरेशन मैं घर से कर गई थी, तो बस आके मैंने सब्जी को फ्राई कर दिया। और अभी श्रिया रोटी बना रही है, तो बस खाना खाते हैं हम लोग। एंड यस, मैं आप सभी से बोलूँगी, स्पेशली वो लेडीज़ से जो 40+ हैं, जैसे मैं 40+ हूँ, तो आप लोग अपना विटामिन जितना भी है, B1 से लेके B12 तक सबका चेकअप हमेशा करवाते रहें। मतलब एवरी 3-4 मंथ्स के अंतराल से आप करवाते रहें, बहुत सही रहता है कराना। और जो भी चीज़ की कमी हो उसको आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से, जैसे मेडिसिन खा के या जो भी वो आप कंसल्ट करोगे तो वो बताएंगे, तो वो आप ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विटामिन D और B12 की कमी होती है, ठीक है। तो इसका आप चेकअप ज़रूर कराएं। मेरा जो केस था वो था आयरन वाला। आयरन मेरा बहुत ही कम चला गया था, 24 हो गया था, और होना चाहिए वो कुछ 50 से 170 के बीच, ऐसा कुछ उसका रहता है। तो उस कारण से जो है हीमोग्लोबिन भी कम हो गया मेरा, पहले 11 था अभी 9 हो गया। तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी केयरलेस हो जाती है, मैं भी हो गई थी। जैसे किशमिश वगैरह नहीं खाना, पालक नहीं खाना, या उतना रेगुलर नहीं खाना। तो अपनी डाइट पर और अपने चेकअप्स पे बहुत ध्यान दें 40 की एज के बाद। स्पेशली मैं सभी से बोलूँगी, अगर आप लोगों ने अभी ये सारे चेकअप्स नहीं करवाए हैं, तो कम से कम 6 महीने के अंतर से ज़रूर करवाएं, राइट। अपना ध्यान रखें, तभी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। वो मेरा कम था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझको जो है ऊपर से लेना पड़ेगा आयरन, क्योंकि अभी बॉडी में बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया है, अब मुझे दोबारा नहीं इसको लेना पड़ेगा, बस अब खाने से अपना मेंटेन करती रहूँगी। तो बस यही थी मेरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। और यहाँ दिखाती हूँ आपको, देखिए श्रिया बना रही है रोटी, मम्मा की हेल्प कर रही है। यस, है ना। तो बस अभी रोटी बनाएगी, फिर हम लोग खाना खाते हैं। और छोले की सब्जी बनाई है मैंने, चावल बनाए हैं, थोड़ा सा सैलेड में काट लेती हूँ। अब कैमरा रख देती हूँ, ज़्यादा देर में होल्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हाथ में मेरे बैंडेज लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद, प्रे करिए जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे तो अब ठीक हो ही गई हूँ, ये सब इंजेक्शन्स वगैरह लग गए हैं, तो अब बॉडी में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। एंड यस, सभी लेडीज़ से ये भी चीज़ मुझे बोलें, लेडीज़ क्या, सबसे, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स, वर्कआउट ज़रूर करें, रोज़ करें। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो ना, वैसे रोज़ आपको वर्कआउट करना ही है, विदाउट फेल। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें पूरे दिन भर में, बहुत ज़रूरी है, ओके। क्या हो रहा है श्रिया? छुट्टियों का फुल आनंद? यस। क्या देख रही है? स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ, कितनी देखी? सेकंड एपिसोड है। और अभी पापा आने वाले हैं, उनका आईपैड अगर तूने डिस्चार्ज किया ना, तो तू डांट भी खाएगी साथ में। और क्या पी रही है ये बोर्नविटा? कॉफी। दिख, कॉफी पी रही है, बड़ी हो गई है, कॉलेज में आ गई है, कॉफी पिएगी। बोर्नविटा के दिन गए है ना। यस। कैजुअल वेयर में कई बार समझ में नहीं आता कि ऑफिस, कॉलेज
क्या पहन के जाओ, या फिर सिंपल सा हमको कहीं जाना है पैंट और शर्ट पहन के तो क्या पहने, स्पेशली मॉनसून टाइम में, राइट। तो आज मैं आपको एक ऑफिस वेयर बताने वाली हूँ और ये जो स्टाइल है ये आप बार बार कैरी कर सकते हो। इसमें मैंने जो टॉप पहना है वो है कॉटन का, जो कि मैक्स से लिया है, और ट्यूलिप पैंट मैंने पहना है। और ट्यूलिप पैंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बिलीव मी। और इसमें और भी कलर्स आपको अवेलेबल होंगे। ब्रेसलेट पहना है, एक अच्छी सी वॉच पहनी है ना, उन सबकी लिंक्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आप सभी से शेयर जरूर करूंगी। इसके साथ मैंने बेलीज और पर्स जो कैरी किया है इसकी लिंक भी मैं आपको दूंगी। अभी वैसे भी अमेजोन पर सेल चल रही है, तो टाइम टू टाइम जब भी सेल चलती है ना तो हैवी डिस्काउंटेड रेट पे आपको चीजें मिल जाती हैं। जरूर आप सारे लिंक्स चेक करिएगा जो भी चीजें आपको इसमें से चाहिए। एंड यस, बोथ द साइड्स पॉकेट्स भी दिए ताकि आप मोबाइल एंड अपना वॉलेट अच्छे से कैरी कर सकें। आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। मेरी अलमीराज अक्सर जमी हुई रहती है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्या करती हूँ, तो बस कुछ नहीं करती हूँ, एक छोटा सा सेक्शन उठाती हूँ और उसको ठीक कर लेती हूँ। कभी भी कपड़े निकालती हूँ तो पीछे के कपड़े देख लेती हूँ कि ठीक से मतलब रखे हैं कि नहीं। और हाँ, कई बार क्या होता है, हमारे जो टॉप होते हैं या फिर कुर्ते होते हैं बहुत दिनों से हम पहनते नहीं रहते, ऊपर ऊपर के पहनते जाते हैं और नीचे के रखे रह जाते हैं, तो उनको ऊपर नीचे कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि कौन सा अभी फिट आ रहा है, उस हिसाब से जो अपने कुर्ते हैं वो देखती रहती हूँ, है ना। अक्सर यही प्रॉब्लम आती है सभी लेडीज के साथ कि उनको पता भी नहीं होता कई बार कि उनके पास कौन कौन सी चीजें हैं और वो नीचे रखी या दबी रह जाती है ना। और एक चीज के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मैं रोज इतना घर जमाती हूँ, मुझे बोरिंग नहीं लगता है? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। देखिए, जो भी काम आपको अच्छा लगता हो ना, भले ही वो गार्डनिंग हो या फिर कुकिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसको करते रहिए, उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आएगा। मतलब आप हमेशा खुश रहेंगे और हैप्पी लगेगा आपको पूरे दिन, क्योंकि जो भी हम फेवरेट काम रोज करते हैं ना, भले वो डांस हो, म्यूजिक हो, कुकिंग हो, वो करने से हमें खुशी मिलती है ना। तो एक अपना फेवरेट काम आप रोज पकड़ के चलिए, उसको तो आपको करना ही है। और हाँ, 3 चीजें मेरी तरफ से कर लीजिएगा, जैसे कि अच्छा डाइट, अपना स्किन केयर और वर्कआउट, क्योंकि ये तीनों चीज़ अगर आप सही रखेंगे ना, स्पेशली फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये बात, तो आप अपने घर का बहुत ध्यान रखेंगे। ये चीज़ मैंने फेस अभी करी है, थोड़ा सा मैं केयरलेस हो गई ना बीच में, तो देखिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो थोड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो बस ये 3 चीज़ों का आप प्रॉमिस मुझसे करिए, और अगर आप ध्यान रखते हैं अपना तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी आपसे इंस्पायर हो जाऊँगी, ठीक है ना। काम चालू हो गया? हाँ। तो अब तू इतनी लेट लेके क्यों बैठी? नहीं, मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ। हाँ। ओके गाइस, सो सभी को बता देती हूँ, ये है MDF शीट और ये काफ़ी ऐसी हार्ड रहती है, लेकिन ये बहुत हल्की रहती है। तो मैंने ये श्रेया को दी हुई है DIY करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉर्डर बना रही है और बीच में कुछ कोट लिखेगी रिलेटेड टू किचन, और ये जो है वो मैं किचन में हैंग करूँगी एक जगह पर, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी जगह पर हैंग करूँगी। श्रेया पीछे से दिखा दे बेटा कि वो उसमें कैसे अपन के हुक्स दिए हैं। सो ये है ना, लगवा लिया था ये और ये, तो ऐसे में भी आप हैंग कर सकते हो या फिर ऐसे में, तो मैं तो इसको वर्टिकली हैंग करूँगी। एंड ये जो है मुझे इस पर कोट इसलिए करवाना है कि मैंने अभी जो चीज़ हैंग की हुई है ना वो थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये स्टर्डी रहेगा, काफ़ी सही रहेगा। बट ये वाटर प्रूफ कलर्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इस पे कलर, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए इसमें। ओके। या तो अगर ज़्यादा ही हो तो अपन वो वाला, वो जो ट्रांसपेरेंट वाली पतली से वो पन्नी जैसी शीट नहीं होती, हाँ, उसके ऊपर सिक्योर, लेमिनेट टाइप कुछ ना, हाँ, से सिक्योर कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही लगा। ठीक है। तो अगर ये बहुत अच्छा बन गया तो उसको लेमिनेट करवा लूँगी, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना। तो अभी रात के 11:15 बज रहा है और श्रेया लग गई अपने काम में, क्योंकि उसको रात में ये सब खुराफात सूझती है। एक्चुअल में रात में टाइम मिला था। ओह माय गॉड,
सो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ का आपको बोल रही हूँ। यहाँ पर अभी पूरे में अंधेरा करके रखा हुआ है मैंने। चलिए, तो किचन में ये जो जगह है आप देख सकते हो राइट हियर। सो यहाँ पे ये जो हैंग है ये थर्माकोल शीट पे हैंग है। दिस इज़ क्वाइट गुड बट उतना नहीं, क्योंकि ये है ना, एक तो देखिए क्या होता है, ये पूरे को कवर नहीं कर पा रहा है। मुझे यहाँ तक कवर करना था, ये कॉर्ड्स वगैरह सब कवर हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि है मुड़ जाता है इस तरीके से, तो वो भी बहुत हल्का है MDF वाला जो मैं यहाँ पर हैंग करूँगी। सिंगल हुक में हैंग हो जाएगा। और मुझे ये वायर्स इधर के सारे और ये जो पीछे चीज़ें टंगी हुई है ना, वो सब छुपानी है। ये खजाना छुपाना है। ओके, सो यहाँ पर जब हैंग कर दूँगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो स्थिति यहाँ पर ऐसी ही है। वाओ, इसमें नाप के zigzag बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे जल्दी जल्दी बना बस दिया। रैंडम कुछ भी ऐसा बना देना है ना। हाँ okay। जहाँ से बड़ा, यहाँ से कहीं से पतला, कहीं से मोटा, है ना। हाँ हाँ वही रैंडमनेस अच्छी लगी। हाँ, ये अच्छी लग रही है बॉर्डर यार। ओके, यस यस, इट्स लुकिंग गुड। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। वो मैंने सर्च किया था कलर कॉम्बिनेशंस कौन से अच्छे लग सकते हैं। सो अभी बीच में श्रिया क्या लिखने वाली है वो आपको बताएगी। मैंने उसको भेजा है श्रिया को बनाकर। ये सो ये है फाइनल हमारा। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज लव। तो यहाँ पर लव जो रहेगा वो अलग कलर में होगा, बाकी जो पूरा जो मैटर है वो एक सिंगल कलर में होगा। ये बहुत ही कॉमन सा कोट है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा कुछ नया कुछ नहीं है, बट ये कुछ नया अपने तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि इसका डेकोरेशन कर दिया, देन हम इसको MDF में बनाकर उसको हैंग करेंगे। बहुत ही लाइट रहता है ये, देखिए बहुत ही हल्का। 30 रुपए की आई है शीट। ऐसा आप भी अपनी मम्मा को बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपने किचन में लगाएंगी। सही है। और उनको हमेशा जब भी वो इस चीज़ को देखेंगी तो मम्मी की याद आएगी। मतलब मम्मी की याद नहीं आएगी, अरे यार, मम्मी को अपनी बेटी की याद आएगी। यस। या फिर बेटे की, कोई भी बना सकता है। और इसकी ये ब्लैक कलर से आउटलाइन बनाई थी ना, तो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। हाँ हाँ, उसकी खसर खसर आवाज भी आती है ना। Your turn auntie। चलो, अब देखना जैसे मैं निकलूंगी श्रेया खुलेगी। ओहो नाइस, सबके खुल गए शिवा श्रेया के ना। हाँ। मैं भी अब देखना श्रेया खुलेगी, अगर वो खुली ना मैं बहुत है। मैं तुम्हारे जैसे ना आऊंगी, तेरी खुलेगी और कटूंगी मैं, मेरे को पता है। क्यों बोल के मैनिफेस्ट किया? मैं हमारी पे मैनिफेस्टेशन दूसरों के लिए जारी होती है नहीं क्या है? और हमेशा बुरी चीजों की। बुरी चीज। माय गॉड, 3 आ गए। वाओ, 3 आ गए। अब मेरे भी 3 आ गए। वाह, मेरे 4 आ गए। अंकल के भी 4 आ गए। सिर्फ अंकल को भी काटना होता। भगवान करे मेरे 6 आ जाए। मैनिफेस्टेशन। काश मैंने कोई बड़ा कुछ मांगा हो। नहीं, खतरनाक। कट गई। वो क्या मैंने दे बता दी तो खुद भी दे।